आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका विचार क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लोग कहेंगे हालात, कुछ लोग, समाज, गरीबी या समय, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका अपना विचार, उसके अपने विचार करने की क्षमता। यही उसका विचार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। विचार ही है जो हमें बना सकता है और वही हमें गिरा भी सकता है। पहले जानते हैं कि विचार ही कैसे हमारे शत्रु बनते हैं। हमारे मन में रोज 60,000 से अधिक विचार आते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 90% विचार नकारात्मक ही होते हैं। जैसे कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं पापी हूँ, भगवान मुझसे नाराज है, मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख लिखा है, मैं ये कर नहीं सकता। इस प्रकार के सभी के सभी नकारात्मक ही विचार होते हैं और सिर्फ 10% विचार ही हमारे सकारात्मक होते हैं। तो आइए भगवद गीता और उपनिषदों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे समझने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपना मित्र बन गया, और जिसने नहीं जीता या जो नहीं जीत पाया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है, मन ही स्वर्ग और नरक का द्वार है। आइए इसे एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक योगी ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम 10 दिन तक अपने मन में एक भी नकारात्मक विचार न लाओ तो भगवान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। शिष्य मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, ये तो बहुत आसान है। पर जैसे ही ध्यान में बैठा, पहला विचार उसे ये आया कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ कि भगवान मुझसे मिलने आएंगे। वो शिष्य की इस बात पर मुस्कुराए और गुरु ने कहा, देखा, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु जाग गया, अहंकार। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम जैसा विचार करेंगे हमारा मन वैसा ही होता चला जाएगा। हम अगर नकारात्मक विचार करेंगे तो हमारा नकारात्मक विचारों की तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ने लगेगा और नकारात्मकता ही हमारी ज़िंदगी में घर करने लगेगी। और हम जितने सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी सकारात्मकता ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के विचार रखना चाहते हैं और आप किस तरह की ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। नकारात्मक विचार यानी आत्महीनता। आत्महीनता यानी कि आत्मविश्वास की कमी, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार के विचार आना। मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, इस सोच के साथ ईश्वर से दूरी बढ़ाना। अपनी तुलना किसी और से करना कि वो मुझसे बेहतर है, मैं उससे कम बेहतर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो मुझसे अच्छा कर सकता है। इस प्रकार के विचार यानी कि तुलनात्मक विचार, खुद को कम रखना, खुद को कम आंकना, ये इस प्रकार के विचार भी नकारात्मक विचार हुए। भविष्य का डर होना, कल क्या होगा, कल कैसा होगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस प्रकार के जो विचार आते हैं वो पूरी तरह से नकारात्मक विचार है। ये सभी विचार आत्मा की शक्ति को दबा देते हैं और हमें अपने ही भीतर पराजित कर देते हैं। ऐसे विचारों के साथ हम विजय प्राप्त करना तो दूर, पराजित ही होते चले जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे मार्ग में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। लेकिन इस मन को अपने वश में कैसे करें, मन को कैसे जीते, आइए इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। आप मंत्र जाप कर सकते हैं। रोज कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या जय श्री राम या जिन भी देवताओं को मानते हैं उन देवताओं का नाम लेकर जाप करें। जाप से मन शांत होता है। सेवा और दया, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं हमारा मन स्वच्छ होता है। दूसरों का आशीर्वाद हमें मिलता है, हम आशीर्वादित होते हैं।
सात्विक आहार और सत्संग। जैसा हम खाएंगे उस प्रकार ही हम सोचेंगे, जैसा सुनेंगे वैसा ही बनेंगे। इसलिए आहार भी सात्विक होना चाहिए और सत्संग वगैरह में भी जाने से हम कुछ गुरुवाणी सुनकर हमारे विचार पवित्र कर सकते हैं। ध्यान और मौन। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठे अपने विचारों को देखें और उन्हें स्वीकारें। अगर नकारात्मक विचार है तो उनमें परिवर्तन करें, अगर सकारात्मक विचार है तो उनमें वृद्धि करें। आपने ये पंक्तियाँ तो सुनी ही होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका सरल अर्थ ये है कि अगर हम मन से हार जाए तो हमारी हार निश्चित है, और अगर हम मन में ही ठान ले कि हम जीत सकते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। जो अपने मन से हार गया वह सब कुछ हार गया, और जो मन से जीत गया समझो उसने पूरी दुनिया जीत ली। सच्ची भक्ति मन से ही शुरू होती है। सोचना बंद नहीं करना, लेकिन सोच को पवित्र करना। जब मन शांत होता है तो जाप भी सफल होता है। भक्ति सच्ची होती है और हमारे आंसू भी पूजा बन जाते हैं। आज आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ या फिर बंदी? अगर आप मानते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने विचारों से होता है तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। अगर ये बातें सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।